पिछली वीडियो में हमने सेल क्या है, हम इसको क्यों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, इस बात को समझा था। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल की खोज कब, किसने और कैसे कर दी। तो इस बात को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेल वर्ड को कॉइन करने वाले रॉबर्ट हुक के बारे में। In 1665, while examining a thin slice of cork, Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. मतलब इन्होंने 1665 में एग्जामिन किया एक क्वार्क की थिन स्लाइस को और देखा कि इस क्वार्क के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं जो कि हनी कॉम्ब के जैसे, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसे दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कि क्वार्क क्या है, तो क्वार्क एक सब्सटेंस है जो पेड़ की बार्क, जिसको हम छाल बोलते हैं, और जो क्वार्क होती है ये डेड सेल की बनी होती है। अब हम बात करें कि हुक ने इस चीज़ को देखा कैसे, तो हुक मेड this chance observation through a self-designed microscope. He called these boxes cell. मतलब खुद के द्वारा एक बनाया हुआ माइक्रोस्कोप यूज़ किया इसको देखने में। और जब इन्होंने इन बॉक्सेस को देखा, छोटे छोटे बॉक्सेस को देखा, तो इसे इन्होंने सेल नाम कंसीडर कर दिया कि अब हम इन्हें इन बॉक्सेस को सेल बोलेंगे। तो ये जो सेल वर्ड है बेसिकली एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है एक छोटा सा कमरा, एक लिटिल रूम। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक जो पेड़ है, एक ट्री है, यहाँ से इन्होंने एक स्लाइस निकाली होगी क्वार्क की और उसे सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से जब देखा होगा तो उन्हें इसमें छोटे छोटे हनी कॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट दिखे होंगे। बेसिकली ये जो क्वार्क थी ये डेड सेल की बनी हुई थी। तो अगर हम बात करें कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और इनकी एक बुक भी पब्लिश्ड है, माइक्रोग्राफिया, जिसमें इनके सेमिनल वर्क है माइक्रोस्कोपी के ऊपर। अब बात करते हैं लीवेनहॉक की। इन्होंने 1665 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की और इसके लिए इन्होंने पॉन्ड वाटर का यूज़ किया। और जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था अपनी डिस्कवरी में, उसको इन्होंने और इम्प्रूव किया और उसमें अच्छे मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन का यूज़ किया इस सेल को देखने के लिए। इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कंसीडर करते हैं। आगे बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो इन्होंने 1831 में ये बताया कि भैया जो सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस इसको बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। पुरकिंजे की बात करें तो इन्होंने 1839 में ये बताया कि जो सेल है इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसको हम प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो अभी तक हमने पीछे देखा कि रॉबर्ट हुक जो कि डेड सेल की डिस्कवरी कर चुके थे, लीवेनहॉक जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, इसी तरह पुरकिंजे और रॉबर्ट ब्राउन ने भी कुछ कुछ चीज़ें ऐड की कि सेल के अंदर ये सब प्रेजेंट है। बट इस चीज़ को कोई डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा था एक थ्योरी की फॉर्म में। अब आते हैं स्लाइडन और स्वान। 1838 से 1839 में इन्होंने एक थ्योरी दी सेल की, जिसमें इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक्चुअली में बने हुए हैं सेल से। पर ये बताना भूल गए कि भैया सेल कैसे बनी हुई है। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन किसने किया? इस चीज़ को डिफ़ाइन किया विर्को ने। इन्होंने 1855 में ये बताया कि ऑल द सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी सेल हैं वो पहले से किसी प्रेजेंट सेल, एग्जिस्ट सेल से बनी हुई होगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली कि किसने किसने किस किस पार्ट की डिस्कवरी की, क्या क्या बताया। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।